नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द क्लासरूम। मैं अमन तिवारी। आज की क्लास से हम बायवेराइट एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा ये मैं बता देना चाहता हूँ कि बायवेराइट एनालिसिस होता क्या है, फिर हम लोग आएंगे कोवेरिएंस पे। बायवेरिएट एनालिसिस उसको कहा जाता है, पहली बात, इसी एनालिसिस से हम लोग इकोनोमेट्रिक्स की स्टार्ट कर देते हैं। अब यहीं से इकोनोमेट्रिक एनालिसिस भी स्टार्ट हो गया। बायवेराइट एनालिसिस होता ये है जब आपके पास दो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, कोई भी दो वेरिएबल है और इनके बीच में आप क्या करते हो, रिलेशन देखने की कोशिश करते हो। ये रिलेशन कैसा है, ये वेरिएबल इस वेरिएबल पे कैसे डिपेंडेंट है, किस प्रकार डिपेंडेंट है। जब आप ये एनालिसिस करने लगते हो तो उसको हम लोग बायवेरिएट एनालिसिस कहते हैं। इसका रोल हम लोग इकोनोमेट्रिक्स में भी करते हैं। इकोनोमेट्रिक्स में भी होता क्या है, हम लोग रिलेशन चेक करने की कोशिश करते हैं और एक रिलेशन के आधार पे मॉडलिंग बनाते हैं। तो ये एनालिसिस एक तरह का बेस होता है इकोनोमेट्रिक एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो यही एनालिसिस आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें जो हम लोग पहला कॉन्सेप्ट आज स्टार्ट करेंगे वो होगा कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट। कोवेरिएंस जानने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या लिमिटेशंस रहे, जिससे कि बाद में कोरिलेशन आया। फिर फर्दर हम लोग रिग्रेशन पे मूव करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कोवेरिएंस को देखते हैं, कोवेरिएंस में क्या होता है। तो बायवेराइट एनालिसिस वही है जब हम लोग किसी भी दो वेरिएबल का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों वेरिएबल का एक साथ कैसा व्यवहार है, वो एक दूसरे के साथ कैसा, एक वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरा वेरिएबल कैसे बिहेव करता है, उस रिलेशनशिप, उस एसोसिएशन, उस कंपैरिजन को हम लोग बायवेरिएट एनालिसिस के अंतर्गत देखते हैं। बायवेरिएट एनालिसिस का अगर हम लोग टाइप देखें तो मुख्यतः 3 तरह के होंगे। एक तो अगर दोनों वेरिएबल क्या हो, न्यूमेरिकल हो, जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव वेरिएबल, दोनों वेरिएबल जब न्यूमेरिकल हो। ठीक है, एक होता है जब दोनों वेरिएबल कैटेगोरिकल हो। ठीक है, जब दोनों वेरिएबल क्वालिटेटिव हो तो उस केस में दूसरी तरह से हम लोग बायवेरिएट एनालिसिस करते हैं। एक ऐसा भी केस होता है जब एक वेरिएबल आपको न्यूमेरिकल हो और एक वेरिएबल कैटेगोरिकल हो। तो इस केस में हम लोग बायवेरिएट एनालिसिस कैसे करते हैं, तो वो सारा कुछ हम लोग अब इस क्लास के सीरीज में देखने वाले हैं। आज के क्लास में हम मुख्यतः पहला वाला देखेंगे जब हमारा दोनों वेरिएबल न्यूमेरिकल हो, यानी कि क्वांटिटेटिव दोनों वेरिएबल हो। उस केस में हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं वो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो दो वेरिएबल मान के चलो क्या हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो हाइट है तो हाइट भी एक तरह का क्या है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। दूसरा वेरिएबल अगर वेट ले लो तो वेट भी क्या है, एक तरह का क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। इसमें कैसे हम लोग चेंज देखते हैं, मान लो कि टॉलर पीपल ऑफन वेट मोर, मतलब जो लंबे लोग होते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है। तो इस तरह का अगर रिलेशन हम लोग को देखना है तो हमको फिर इस तरह का एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर देखना है आपको कि इनकम हमारा कितना है और उसके आधार पे हम कैसे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये भी यहाँ भी दोनों डेटा क्या हो गया, न्यूमेरिकल डेटा हो गया। फिर एक एग्जांपल लो, जैसे मान लो कि हावर्स स्टडी, आप कितना घंटा पढ़ रहे हो और आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो इनके बीच में भी अगर आपको रिलेशन देखना है तब भी आप इसी प्रकार का एनालिसिस से आप देख सकते हो। फिर देखना है, मान लो कि आपको टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी यूज, मतलब टेम्परेचर बढ़ने या घटने पे इलेक्ट्रिसिटी यूज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर इस चीज़ का रिलेशन देखना है तो उसके लिए भी आप न्यूमेरिकल मेथड का यूज करते हो। तो फिर अब देखते हैं कि अगर इस प्रकार का हमारे पास डेटा है जब दोनों वेरिएबल न्यूमेरिकल हो तो हम लोग एनालिसिस को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला जो टेक्निक होता है वो होता है कोवेरिएंस का टेक्निक। कोवेरिएंस का टेक्निक हम लोग यूज करते हैं जब हमारे पास दोनों न्यूमेरिकल डेटा हो या वेरिएबल हो। ठीक है, ये बताता क्या है कोवेरिएंस, ये दोनों क्वांटिटेटिव वेरिएबल कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कैसे चेंज हो रहे हैं यही बताता है कोवेरिएंस। अब देखिए कोवेरिएंस का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अगर मान लीजिए कोवेरिएंस हम कह रहे हैं कि दो हमारे पास वेरिएबल है, उनके बीच का कोवेरिएंस है और उसका इंटरप्रिटेशन करना है, तो हम लोग
ऐसे करते हैं, मान लो कि कोई आपका एक वेरिएबल और x मान लो आपका एक वेरिएबल है और y दूसरा वेरिएबल है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अर्थात अगर x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, उस केस में आपका कोवेरिएंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब पॉजिटिव कितना होगा, तो कोवेरिएंस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बढ़ता है, मतलब जीरो से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू ले सकता है अगर x का वैल्यू बढ़ने से y का वैल्यू भी बढ़ रहा है। तो दूसरा केस ये हो सकता है जब x का वैल्यू बढ़ रहा है और y का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, मतलब डिक्रीज कर रहा है, उस केस में कोवेरिएंस निगेटिव होता है। ये निगेटिव वैल्यू जीरो से माइनस इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकता है। अब अगर एक तीसरा केस होगा जब x और y क्या हो, रैंडमली मूव करे, दोनों एक दूसरे से कोई रिलेशन ही ना हो, उस केस में कोवेरिएंस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यही तीन केस बनता है कोवेरिएंस के केस में। ये स्टैंडर्डाइज नहीं होता है, इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिट पे डिपेंड करता है, मतलब जो भी वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 ये दोनों का जो यूनिट होगा वही हो जाएगा कोवेरिएंस का यूनिट। ये यूनिटलेस नहीं होगा, इसका अपना एक यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये समझ लिए कि कोवेरिएंस होता क्या है और कोवेरिएंस के वैल्यू से हम लोग कैसे इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को। अब इसके टाइप पे आ जाते हैं। तो एक तो होता है पॉपुलेशन कोवेरिएंस, जब आपके पूरे पॉपुलेशन का डेटा पता हो। इस केस में जब आप एस्टिमेशन करते हो तो उस केस में जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में n यूज करते हो। वहीं अगर सैंपल का कोवेरिएंस अगर निकाल रहे हो तो आप एक सैंपल के साथ काम करते हो। इस केस में डिनोमिनेटर n-1 होता है, n नहीं होता है। जैसे इस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं, कोवेरिएंस के फॉर्मूला को, कोवेरिएंस XY निकालना है तो देखिए ई का मतलब क्या होता है, एस्टिमेशन मतलब मीन निकालना। इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x माइनस म्यू एक्स, वाई माइनस म्यू वाई, और इसका क्या निकालना है, एस्टिमेशन ऑफ दोनों का प्रोडक्ट का एस्टिमेशन निकालना है, यानी डिवाइडेड बाई n, इसका समेशन। ये हो जाता है आपका कोवेरिएंस का फॉर्मूला। वही ये भी उसी तरह से इंटरप्रेटेड है। ई एक्स वाई का एस्टिमेशन निकालना है, फिर वही करना है, एक्स वाई का एस्टिमेशन करना है तो समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई क्या करोगे, एन से डिवाइड करोगे, माइनस म्यू एक्स म्यू वाई। तो ये भी इस फॉर्मूले को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं और इस फॉर्मूले को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये क्या है, पॉपुलेशन का है। अगर हमको यहीं सैंपल का निकालना पड़ेगा तो सैंपल के लिए क्या फॉर्मूला यूज हम लोग कर लेंगे, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n-1। तो ये हो जाएगा सैंपल का कोवेरिएंस। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला का यूज करके दो वेरिएबल के डेटा के अनुसार हम लोग उसका कोवेरिएंस निकालते हैं। अब हम आते हैं उसके इम्पोर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ को, जिसको देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला क्या है, सिमेट्री। कोवेरिएंस अगर आप x और y का निकालते हो वही वैल्यू क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ y और x। जैसे अगर आप बोल रहे हो हाइट और वेट का हमको निकालना है कोवेरिएंस, तो हाइट और वेट का जो कोवेरिएंस होगा वही वेट और हाइट का होगा। ठीक है, मतलब अगर आप ये बोल रहे हो हाइट बढ़ने से वेट बढ़ता है तो आप वही बोलोगे ना, वेट बढ़ने से हाइट बढ़ता है। इसीलिए कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई और कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स बराबर होता है। दूसरा, कोवेरिएंस ऑफ ए वेरिएबल विथ इटसेल्फ वेरिएंस कहलाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोवेरिएंस ऑफ वेरिएबल विथ इटसेल्फ मतलब कोवेरिएंस ऑफ एक्स विथ एक्स, वो क्या कहलाता है, वेरिएंस ऑफ एक्स। इफ कांस्टेंट एडेड, अगर कोवेरिएंस ऑफ एक्स और वाई आप निकाल रहे हो, मान लो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकाले, कुछ आपका मान लो कि अल्फा आ गया। ठीक है, तो अगर आप एक्स और वाई में क्या करते हो, कुछ ना कुछ ऐड करते हो, 2 + x कर दिए, y प्लस मान लो 5 कर दिए, तो आपका ये जो वैल्यू आता है वो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई ही रह जाता है, कोई बदलाव नहीं होता, मतलब कि अल्फा ही रह जाएगा। ये जो अल्फा है यही रह जाता है। तो कांस्टेंट ऐड करने से कोवेरिएंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आप याद रखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्या है, इफ वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, लेकिन वहीं अगर वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दो आप किसी कांस्टेंट से तब कोवेरिएंस चेंज हो जाता है। मतलब अगर मान लो आप कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकाले हो बीटा, लेकिन अगर कोवेरिएंस ऑफ 2x और 5y निकालना है तो फिर क्या हो जाएगा, 5 × 2 बीटा यानी कि 10 बीटा। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे तो ये इंडिपेंडेंस होता है। अगर मान लीजिए कोवेरिएंस एक्स वाई आ रहा है 0, इसका मतलब क्या है, दोनों वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट, अगर मान लीजिए 0 कोवेरिएंस है, इसका ऑलवेज मतलब इंडिपेंडेंस नहीं होता है। ये भी ध्यान देने योग्य बात होती है। मतलब अगर दो डेटा का कोवेरिएंस 0 आ जा रहा है, इसका मतलब हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, हमेशा ऑलवेज इंडिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट हैं तो उसका ऑलवेज एंड ऑलवेज कोवेरिएंस 0 ही होगा। ठीक है, कोवेरिएंस इज बाउंडेड, कोवेरिएंस अनबाउंडेड होता है, मतलब इसका वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू हो सकता है, इसीलिए इसको अनबाउंडेड कहा जाता है। कोवेरिएंस डिपेंड्स ऑन यूनिट, ये दोनों वेरिएबल के यूनिट पे डिपेंड करता है कोवेरिएंस का यूनिट। तो अब हम लोग आते हैं, ये इंपॉर्टेंट हम लोग प्रॉपर्टीज जान लिए, कोवेरिएंस होता क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हम लोग जान लिए। अब हम लोग आते हैं इसके थोड़े से लिमिटेशन पे, और लिमिटेशन के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को रिलेशन लाएं और को रिलेशन को यूज करते हैं कोवेरिएंस की जगह। पहले तो लिमिटेशन ये है कि स्टैंडर्डाइज नहीं है, मतलब इसका अपना खुद का यूनिट नहीं होता, ये वेरिएबल के यूनिट पे डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन यूनिट। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड यूनिट पे डिपेंड करता है। डिफ़िकल्ट टू कंपेयर अक्रॉस डेटा सेट, अगर कंपेयर करना है दोनों वेरिएबल का, चूँकि एक वेरिएबल का दूसरा यूनिट है, दूसरे वेरिएबल का दूसरा यूनिट है, तो इससे आप दोनों वेरिएबल को कंपेयर नहीं कर सकते हो, इसीलिए कोवेरिएंस को हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह कोरिलेशन को यूज करते हैं। कोरिलेशन कैसे डिराइव किया जाता है, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्डाइज करके एक बाउंडेड रिजल्ट लाते हैं, और उसका यूनिट भी क्या होता है, यूनिट लेस हो जाता है। तो इस वे में हम लोग कोरिलेशन का यूज करके कुछ सुधार किए हैं और भी रिलेशन को बेहतर बताने के लिए। तो हम लोग कोरिलेशन को और बेहतर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना।